अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है माय डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह का करम है मैं भी बखैर आफियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज मैंने सोचा ना कि मैं आज अपने लेमू के पेड़ की तरफ से अपना व्लॉग बनाऊँगी। और जब मैं आई हूँ ना तो मैं देखी कि लेमू बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी इसमें से अरक बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है। और ये इतना टाइट रहता है ना कि इसके लिए मशीन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी रहता है। विदाउट मशीन यूज़ के इसका अरक निकलता ही नहीं। मैं ख़ुद की कहूँगी ना, मैं तो नहीं निचोड़ पाती हूँ, कितना भी कर लूँ निकलता ही नहीं। यहाँ तक कि एक बूँद भी नहीं निकलता है। जब मशीन यूज़ करती हूँ ना तो ख़ुद ब खुद निकल जाता है और बहुत ईज़िली निकल जाता है। तो ये बहुत टाइट होता है। एक ही पेड़ पे मैं बताऊँ आप लोगों को कितनी तरह का मेरा लेमू निकलता है। सबसे पहले जब निकलता है तो बिल्कुल लंबा रहता है, इतना लंबा रहता है कि मशीन में ले जाने के लिए हमें 3 पार्ट करना पड़ता है, फिर वो जाके कहीं मशीन में जाता है। और दूसरी बार जब निकलता है ना तो थोड़ा गोल निकलता है, जो मशीन में तो आ जाता है लेकिन इतना बड़ा रहता है ना कि उसकी साइज़ को कम करना पड़ता है। और तीसरी बार जब पैदा होता है, मतलब तीसरी बार जब निकलता है ना तो बिल्कुल गोल हो जाता है। तो बताइए एक पेड़ पे अल्लाह ताला ने कितनी तरह का लेमू रखा है, लेकिन हम इंसान इस बात को समझते ही नहीं हैं। तो मैं बताऊं आप लोगों को इसके बारे में। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके नुकसानात भी बहुत हैं। कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं बनाई है जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। जैसे एलोपैथ मेडिसिन को हम ले लें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मतलब वो एक तरफ से तो हमें रिलीफ़ दे देती है, अगर हमें फ़ीवर हो, हेडेक हो, कुछ भी हो। लेकिन दूसरी तरफ से ना वो हमारे बॉडी के किसी न किसी पार्ट को डैमेज करती रहती है। ज़्यादा यूज़ से, अगर हम कम मिक़दार में यूज़ कर रहे हैं तो नहीं डैमेज करेगी इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे बेटर ऑप्शन यही लगता है कि होम्योपैथ यूज़ की जाए। होम्योपैथ ना बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है। तो आप लोग सोचेंगे ये तारीफ़ क्यों कर रही है, तो मैं बताऊँ आप लोगों को, मेरा यूज़ उसी का है। मैं कड़ी वाली दवा नहीं खा पाती, बिल्कुल भी नहीं खा पाती। उसको खाने के लिए ना पूरे हलक में ले जाने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं मैं उसे ले पाती हूँ। तो इसीलिए ना मुझे होम्योपैथ मेडिसिन बहुत अच्छी लगती है। शायद मेरा अक़ीदा भी है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी उससे आराम भी पा लेती हूँ। बस ये रहता है कि एलोपैथ जो है 1 या 2 दिन में सही कर देती है और होम्योपैथ जो है 10 से 12 दिन लगा देती है। तो बहुत झिला देती है, लेकिन ये रहता है कि सही जगह पे फ़ायदा करती है। और एलोपैथ फ़ौरन फ़ायदा करती है और फ़ौरन जो है ख़राब भी कर देती है। तो एक तरफ से ये हमें अच्छा भी कर रही है, रिलीफ़ भी दे रही है, दूसरी तरफ से ये हमें बिगाड़ भी रही है। तो आप लोग सोचेंगे ये जब भी बताती है तो अपनी बात एक ना एक ज़रूर बताती है, और जो भी बताती है बिल्कुल अजीब रहती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलोपैथ मेडिसिन नहीं यूज़ कर पाते हैं। और अगर यूज़ करना हो तो होम्योपैथ यूज़ करिए। बहुत लोग उसे कहेंगे नहीं ये तो बच्चों वाली है, एक ही दिन में पूरी शीशी खा के ख़त्म कर देते हैं। तो उसका भी यूज़ करना ख़तरे से खाली नहीं है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर होम्योपैथ का केस ख़राब हो गया ना तो जान ले के छोड़ती है। एलोपैथ में ये है कि कुछ ना कुछ करके कंट्रोल कर लिया जाता है। तो मैं कि वो बड़ी तगड़ी होती है ये मेडिसिन तो। एनीवे, और यूनानी माजून वग़ैरह उसे खाने में ना तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता है माजून। और फिर ना अजीब तरह से महकता है, समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे यूज़ किया जाए। लेकिन कभी कभी यूज़ करना पड़ जाता है जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है किसी चीज़ में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताने वाली थी लेमू के फ़वाइद के बारे में कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले इसका फ़ायदा जो मैं बताऊँगी आप लोगों को, गर्मी में तो इसका यूज़ बहुत होता है और ठंड में ना इसका यूज़ बहुत कम होता है। ठंड में कहाँ होता है, बहुत कम होता है। अगर आपको हेडेक हो तो आप इसकी चाय बना के पी लीजिए, बहुत जल्दी रिलीफ़ करेगा। और गर्मी में इसका यूज़ कब होता है, शरबत बनाने में, या तो लेमन की चाय बनानी हो तो भी यूज़ होता है। ठंड में तो खैर सिर्फ चाय के लिए यूज़ होता है, शरबत अरबत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होता है, क्योंकि ठंड में कौन शरबत पिएगा तो सिर्फ गर्मी में पिएगा ना। और फिर ये भी है कि अगर आपके दरख्त पे बहुत ज़्यादा लेमन है तो उसे फेंकिए मत। फेंकिए का मतलब ये रहता है कि अक्सर लोग गला के गिरा देते हैं, सड़ के गिर जाता है कि चलो ये क्या होगा। तो उसका क्या करिए ना, एक छोटे से जार में निचोड़ के रख लीजिए, तो वो आपको आगे भी फ़ायदा देगा। सपोज़ डैट वो हल्का फुल्का अगर उसमें स्मेल आ जा रही है, मीन्स अगर उसमें थोड़ा मोड़ा महक आ जा रही है ना, तो कोई बात नहीं, उसे आप कपड़ा धोने में यूज़ कर लीजिए।
जब भी मशीन चलाइए तो उसमें 10 से 12 बूंद डाल दीजिए। वाइट कपड़े में ना ये बहुत ज़्यादा कारगर रहता है, बिल्कुल कपड़ा सफ़ेद होके निकलता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अचार बना के रख दीजिए। लेमन का अचार वैसे भी बहुत अच्छा होता है और पेट के लिए बहुत फ़ायदा है, बहुत ही फ़ायदा है पेट के लिए, दांत के लिए, क्योंकि विटामिन सी जो हड्डी के लिए रहता है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके टाइम को ना वेस्ट करते हुए। आप लोग सोचेंगे ये बात करती है तो बहुत करती है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा व्लॉग है ना, तो मुझे बताना पड़ता है। तो मैं अपने व्लॉग में हर चीज़ लेके आती हूँ। कभी रेसिपी लेके आती हूँ, तो कभी नुस्खा लेके आती हूँ, और कभी क्या लेके आती हूँ, कभी बहुत सारी बातें लेके आती हूँ, भर भर के बातें लेके आती हूँ। तो यही सब चीज़ें हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों को इसके कितने फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगी आपको ना, लेमन जो है रंगत को निखारता है, साफ़ करता है। जिसमें कि अगर किसी भी हिस्से पे आप इसका यूज़ करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको सूजन है, स्वेलिंग है किसी भी हिस्से पे, तो आप इसको रब कर दीजिए, या फिर कॉटन में इसका रस निकालने के बाद ना उस जगह पे रख के बांध दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी स्वेलिंग चली जाएगी। तो मैंने बताया ना कि लेमन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी ये रंगत को साफ़ करता है, लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको ख़ारिश हो सकती है, आपके चेहरे में जलन हो सकती है। तो हर चीज़ की क्वांटिटी जो है उसी के हिसाब से रखिएगा जितना आप रखना चाहती हूँ। लेकिन लेमन की क्वांटिटी जो है ना उसे थोड़ा कम रखिएगा, क्योंकि ना अगर इसका दाग पड़ जाता है तो बहुत कम ऐसा होता है कि वो सही हो पाता है। तो मैं बताई भी हूँ कि अगर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। तो लेमन में मौजूद जो है एसिड जो है वो दिन ब दिन जो है रंगत को निखारता है। तो जब भी अप्लाई करना हो आपको अपने फेस पे, तो मुल्तानी मिट्टी में यूज़ करिए इसका। गुलाब जल मीन्स रोज़ वाटर, लेमन, ग्लिसरीन, और आपके पास नारियल आयल हो मीन्स कोकोनट आयल हो, या फिर आलमंड आयल हो मीन्स बादाम का आयल हो, तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और एलोवेरा जेल थोड़ा सा डाल दीजिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद ना आप उसे रात में अपने चेहरे पे लगाए तो आपके चेहरे का कलर साफ़ होगा। लेकिन ये भी कहूँगी कि लेमन की क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी रोज़ वाटर की रखिएगा, ऑयल की भी कम रखिएगा, नहीं तो ये ना पूरे स्किन को आपको, मतलब फेस की स्किन को जो ऑयली बना देगा। तो बेहतर यही है कि हर चीज़ को देख के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, लेमू में मौजूद जो है ना वो कुदरती तौर पे एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात से कील मुहासों को साफ़ कर देता है। बहुत सा चेहरा ऐसा है जिसपे कील मुहासा रहता है, झाइयाँ रहती हैं, तो इसके अंदर क्या है ना, ये लड़ने की ताकत देता है। तो जब भी इसे अप्लाई करना हो तो आप कॉटन की मदद से मतलब उस पर अरक को निचोड़ लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने चेहरे पे हल्के हल्के रब करिएगा, बहुत तेज़ी से मत रगड़िएगा। तेज़ी से रगड़ेंगे ना तो आप ही को नुकसान होगा। तो बेहतर ये है कि हल्के हाथ से रगड़िएगा, तो आपका चेहरा जो है खिल जाएगा, पूरी तरह से शादाब हो जाएगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा आपका चेहरा। और जो आपका कील मुहासा है, जो दाना है ना, वो खुश्क हो जाएगा। तो ये भी मैं बताऊंगी आपको, इसके बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। और एक बात बताऊं आप लोगों को, इसके इस्तेमाल से ना जिल्द जो है नर्म नाजुक हो जाती है, बहुत खिली खिली रहती है। जब भी आपको यूज़ करना हो लेमन को, तो आपको क्या करना है, एक लेमन ले लीजिए और उसका 4 टुकड़ा कर लीजिए। 4 टुकड़ा करने के बाद ना उस पर थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए, मतलब थोड़ी सी नहीं, शक्कर से उसको ढक दीजिए। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद आप अपने चेहरे पे उसे रगड़िए। तो इससे क्या होगा कि जो आपके मुर्दा खलियात होंगे, मतलब जो मुर्दा स्किन होगी ना, जो मुर्दा जिल्द होगी, वो वहाँ से हट जाएगी और न्यू स्किन आ जाएगी। तो देखिए कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते हैं इस चीज़ को। और मॉइस्चराइज़र के लिए क्या है, जैतून का तेल लीजिए, लेमन जूस लीजिए और शहद। इन तीनों चीज़ों को ना हम वज़न लीजिएगा और फिर उसे रात में अप्लाई करिए अपने फेस पे। तो इससे आपका चेहरा अगर आप खिल दिन में उठेगा। लगाना चाहती हैं जैतून का तेल, शहद और लेमन, तो इसे ज़्यादा देर तक आप लोगों को अपने चेहरे पे नहीं रखना है, मुश्किल से 15 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से धुल लीजिए।
और साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी, धूप में बिल्कुल भी मत जाइएगा इसे लगाने के बाद, इसलिए कि ना ये अपना असर छोड़ेगी, आपका चेहरा काला भी पड़ सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, ब्लैक हेड्स के लिए ये ब्लैक हेड्स को दूर करता है। अगर आपके ब्लैक हेड्स हों तो आपकी जिल्द के लिए लेमन जो है बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। चेहरे की जिन जगहों पर हैं उस जगह पे आप हल्के हल्के हाथ से रगड़ दीजिए, लेकिन रुई में डाल के लेमन को फिर रगड़िएगा, डायरेक्ट छिलकों समेत मत अप्लाई करिएगा। तो चलिए पहले क्या करना है, वैसे ब्लैक हेड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर नाक, थोड़ी और होंठ पे रहते हैं, तो वहाँ के हिस्से पे हल्के हल्के रगड़िएगा और पूरी रात के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिकदार में मत लीजिएगा, बहुत हल्की मिकदार में लीजिएगा और सुबह में उठ के अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो फिर मैं करूँगी यहीं से अपने व्लॉग का एंड। इतनी ही बातें मुझे बतानी थी, अगर मैं और बताती ना तो बहुत लंबा हो जाता। तो आज मैंने इसके फ़ायदा बताया है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ख़ास तौर से स्किन के लिए, पेट के लिए, सबके लिए इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इतना कहूँगी। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये भी कहूँगी आप लोगों से कि जो मैंने बताया है ना, बहुत सारी चीज़ तो नहीं बताई है, बात करने में टाइम निकल गया, तो मैंने सोचा कि थोड़े ही टाइम में थोड़ी ही बातें बताऊं, लेकिन अच्छी बताऊं। तो आप लोग भी ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपके चेहरे पे कील, मुहासे या झाइयाँ हों। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा। फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।